पाकिस्तान मगरबी एशिया के जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में अहम किरदार के तौर पर उभर रहा है। क्या पाकिस्तान मगरबी एशिया के जुग्राफियाई सूरत हाल का नया हीरो बन रहा है? जैसे जैसे मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी बढ़ रही है, हम एक नई ताकत के तवाज़ुन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे। मुझे कहते हैं निम्रा मलिक और अपने आज इस व्लॉग में हम यही बात करने जा रहे हैं। हालिया महीनों में कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर ईरान के मिसाइल हमले पर ये वाक़यात खलीजी ममालिक को अपनी सिक्योरिटी तरतीब को दोबारा जायज़ा लेने पर मजबूर कर रहे हैं। मगरबी असर और रसूख में कमी के साथ पाकिस्तान अब एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। ये तब्दीली क्यों अहम है और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है? चीन, रूस, सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक अब ये समझ रहे हैं कि एक मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान इलाकाई सलामती के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियतें और जोहरी डिटरेंस इन ममालिक के लिए अहम असासे हैं, ख़ास तौर पर जब वो मगरबी असरात के ख़िलाफ़ मिलकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस किरदार को संभालने के लिए पाकिस्तान को अपनी दाखिली हुकूमत को बेहतर बनाना होगा। क्या पाकिस्तान ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है? इसराइल के हालिया फ़ौजी इक़दामात ने अरब दुनिया में शदीद गुस्से को जन्म दिया। अवामी एहतजाज और मुजाहिरों ने ये जाहिर कर दिया कि अरब ममालिक अब अपने इत्तेहादियों को दोबारा जायज़ा लेने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। खलीजी ममालिक मगरबी हिमायत से मायूस हो रहे हैं और इसकी वजह से वो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि वो अपनी अहमियत को दोबारा साबित करे? सऊदी अरब की मिसाल ले लेते हैं। वो सरगर्मी से पाकिस्तान को फ़ौजी महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी की तलाश में सऊदी अरब पाकिस्तान को एक अहम फ़ौजी शराकतदार के तौर पर तस्लीम कर रहा है। ये तब्दीली सऊदी अरब के मगरबी ताकतों पर एतमाद में कमी की अक्कासी करती है। क्या सऊदी अरब का ये इक़दाम पाकिस्तान की फ़ौजी हैसियत को मज़ीद मजबूत करेगा? इसी तरह UAE भी अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली कर रहा है। पहले वो हिंदुस्तानी इसराइली मफादात के हामी थे, लेकिन गज़ा तनाज़े के बाद अब वो अपनी पोजीशन को दोबारा देख रहे हैं। चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी के साथ UAE अपने इत्तेहादियों को दोबारा जायज़ा ले रहा है। क्या ये तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक नए मौके का दरवाज़ा खोल रही है? अब बात करते हैं पाकिस्तान के जोहरी डिटरेंस की। एक मुस्लिम अक्सरियती जोहरी ताकत होने के नाते पाकिस्तान एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इसके खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात इसे एक मुस्तहकम कुव्वत के तौर पर पेश करते हैं, ख़ास तौर पर जब मगरबी फ़ौजी मौजूदगी कम हो रही है। पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों से सिर्फ इक़्तिसादी शराकतें और कश्मीर के मसले की हिमायत चाहता है। क्या पाकिस्तान के लिए एक मौसर हिकमत अमली होगी? जब हम शंघाई ताउन तंजीम की तरफ देखते हैं, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान को चीन और रूस के साथ अपने किरदार को मजबूत करने का मौका फराहम कर रहा है। ये कसीर कुतबी निज़ाम मशरिक़े वुस्ता की सिक्योरिटी की तामीर नो का काम कर रहा है, जिससे ममालिक को ज़्यादा आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने का मौका मिल रहा है। क्या पाकिस्तान इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा? चीनी दानिश्वरों ने तवील अरसे से पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का रहनुमा तस्वर किया है और अब ये हकीकत बन रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक अहम फ़ौजी और जोहरी ताकत के तौर पर उभर रहा है और ये हिकमत अमली की सिफारतकारी और इक़्तिसादी ताउन में भी तौसीक़ कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान की आलमी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा? खलीजी ममालिक की पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की एक और वजह यह भी है कि वो एक नई खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की तश्कील करना चाहते हैं। वो मगरबी इत्तेहादियों पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए पाकिस्तान एक अहम शराकतदार के तौर पर सामने आ रहा है। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है? आखिर में पाकिस्तान का किरदार सिर्फ फौजी ताकत तक महदूद नहीं है, ये अब एक इक़्तिसादी और सफारती रहनुमा के तौर पर भी उभर रहा है। जैसे जैसे खलीजी ममालिक पाकिस्तान की तरफ सिक्योरिटी के लिए बढ़ रहे हैं, मुल्क का इस्लामी दुनिया में क़यादत का किरदार मुस्तहकम हो रहा है। क्या ये पाकिस्तान की नई शनाख्त की तरफ इशारा है? आपके ख्याल में पाकिस्तान का मशरिक़े वुस्ता में बढ़ता हुआ किरदार क्या होगा? ये खित्ते की जुग्राफियाई सूरत हाल को कैसे मुतासिर कर सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मज़ीद इस तरह के तज़किये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।